तो ये चीज हम आपको बहुत अच्छे से समझा दिए कि यहाँ पर क्या है ना। तो ये मेक्स अ फूड यानी फोटोसिंथेटिक, क्लोरोप्लास्ट इज टू द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर क्या होता है फोटोसिंथेसिस का काम होता है, यानी यहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण का काम होता है, और इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खाना बनता है, राइट। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझा दिए। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे को ये डाउट होगा कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, पहले ये बताइए भाई मेरे। जानते हैं कि सबसे पहले से समझिए कि ये जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है कहां से, एयर से। अब जानते हैं कि हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एयर है, तो उस एयर में से क्या ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर दिख पा रहा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और सनलाइट जो है ना, सनलाइट भी इसको मिल जाता है। तो देखिए सनलाइट भी मिल गया, और H2O यहाँ पर दिख रहा है पानी। पानी कहां से मिल जाता है सर, सॉइल से मिल जाता है ना। जमीन से क्या मिल गया, पानी मिल गया, है ना। एटमॉस्फेयर से क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया, और सन का रोशनी भी मिल गया, राइट। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, आउटपुट में क्या देता है, आउटपुट में ये ग्लूकोज बना देता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। जो ऑक्सीजन आप और हम बैठ के ले रहे हैं वो ऑक्सीजन ये से ही रिलीज होता है। तो ये चीज बहुत अच्छे से आप हम समझा दिया आपको, ठीक है। तो ये चीज बता दिया आपको कि यहाँ पर कैसे है, क्या है, नहीं है ना। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में इससे ज्यादा और आपको कुछ नहीं आएगा। बाकी यहाँ पर हम बहुत सारा चीज लिख दिया है ना। और विदाउट यहाँ पर देख लीजिए कि विदाउट यहाँ पर स्टार बना के लिख दिया कि विदाउट क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड, कैन नॉट सर्वाइव। यानी आप समझिए कि क्लोरोप्लास्ट नहीं हुआ मेरे भाई, तो क्लोरोप्लास्ट नहीं हुआ तो आप समझिए कि क्या होगा, प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा। और यदि प्लांट खाना नहीं बना पाएगा तो कैन नॉट मेक देयर फूड एंड कैन नॉट सर्वाइव, और शायद सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। तो एक नंबर पे हम आपको क्या बता दिए यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छे से समझा दिए हम आपको कि टाइप्स ऑफ प्लास्टिड में हम एक नंबर पे आपको बहुत अच्छे से बता दिए कि क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, बहुत अच्छे से समझा दिए, ठीक है। अब हम लोग जो दूसरा पार्ट पढ़ते हैं मेरे दोस्त, तो वो क्या करते हैं, क्रोमोप्लास्ट पढ़ते हैं। तो इतनी सी जानकारी आपको मिल गया होगा कि प्लांट में जो ग्रीन कलर होता है वो ग्रीन कलर किसके वजह से होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से। अब हम लोग चल दिए पढ़ते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट के बारे में, और बहुत अच्छे से डिटेल्स में जानते हैं। देखिए अब यदि आप क्रोमोप्लास्ट को समझेंगे तो ये क्या होता है, ये भी कलरिंग गिविंग प्लास्टिड है। ये भी सर कलर देने का काम करता है, ये आप बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी सब कलर ये देने का काम करेगा, क्योंकि ग्रीन कलर कौन दे रहा था, ये दे रहा था क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है यहां तक? आइए एक बार देख लेते हैं। देखिए क्रोमोप्लास्ट के बारे में क्या बोला है कि क्रोमोप्लास्ट इज टू द टाइप ऑफ द प्लास्टिड, है ना। क्रोमोप्लास्ट भी जो है ना, आप ये याद रखिए कि क्रोमोप्लास्ट भी क्या है, एक तरह का प्लास्टिड है। बोले हाँ सर समझ में आ रहा है। इट प्रोड्यूस द कलर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ये भी क्या करता है, प्लांट के यानी पौधों को अलग अलग, जो पौधे होते हैं अलग अलग रंग के, उसको भी क्या देने का काम करता है, ये कलर देने का काम करता है, उसको भी कलर देने का काम करता है। लेकिन याद रखिएगा इट ग्रीन कलर, है ना, हरा रंग को छोड़कर सभी रंग को, है ना, ये देने का काम करता है। बहुत ही अच्छे से हमने हिंदी वर्ड्स में भी लिख दिया है, ये ग्रीन कलर छोड़ कर देता है। मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हैं सर, बोलना क्या चाह रहे हैं, बहुत अच्छे से समझिए मेरे भाई, बहुत अच्छे से समझिए हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, है ना। देखिए मेरे भाई एक नंबर पे आप समझिए कि यहाँ पर आपको सनफ्लावर दिख रहा है, सनफ्लावर, सूरजमुखी। आप कभी भी सूरजमुखी का जो है कलर आप देखते होंगे येलो है, यहाँ पर आप देख लीजिए येलो कलर है ना। तो आप बताइए येलो कलर है तो इसमें कुछ ना कुछ पिगमेंट्स भी हो रहा होगा, तो ये ग्रीन कलर कभी नहीं देगा, येलो कलर देगा। और ग्रीन कलर यहाँ पर है जेंथोफिल पिगमेंट्स नाम है, जिसके वजह से होता है। अब टमाटर देखिए, टमाटर, टमाटर भी आप देख पा रहे हो। देखिए टमाटर का काल क्या रंग क्या होता है, रेड रंग का होता है। रेड रंग है तो सर किसी न किसी पिगमेंट की वजह से भी होगा, ये भी हम बता देते हैं। ये लाइकोपिन, लाइकोपिन नाम का जो होता है ना, ये एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से टमाटर का लाल रंग। तो देख रहे हैं हमने बताया कि पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से था, क्लोरोप्लास्ट। बाकी बाकी हरा रंग को छोड़कर जितना भी कलर है, ये सब कलर देने का काम कौन कर रहा है, ये क्रोमोप्लास्ट देखेगा। यानी सर येलो कलर होगा, रेड कलर होगा, ऑरेंज होगा, रेड होगा, ये सब जैसे मतलब कैरोट, कैरोट का आप देखते हैं और कभी कभी कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है। ऑरेंज ये क्या होता है, कैरोटीन नाम का एक पिगमेंट्स होता है जिसकी वजह से। चलिए ये आप बीट रूट के बारे में देखते हैं, बीट रूट है ना, सलजम जिसको बोलते हैं शायद, आई थिंक, है ना। तो बीट रूट का भी जो होता है ना रेड कलर, किसकी वजह से होता है, बीटानिन नाम का एक पिगमेंट्स होता है। तो ये कलर देने का काम किसका है भैया, क्रोमोप्लास्ट। लेकिन बोला कि भैया हम ग्रीन कलर छोड़कर सारे कलर देने का काम करेंगे। अब हम आपको एक चीज बताते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक बहुत ही जबरदस्त वाला कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए यहां पर क्या बोलता है कि क्रोमोप्लास्ट मेनली फाउंड इनटू द फ्रूट्स। याद रखिएगा ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना, ये ज्यादातर जो होते हैं ना फ्रूट्स में पाए जाते हैं, है ना। हालांकि पौधे में भी होते हैं, मतलब फ्लावर्स में भी, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं ये किस में होते हैं, मतलब फ्रूट्स में। अब देखिए यहाँ पर एक ग्रीन चिली दिख रहा होगा, ग्रीन चिली, है ना। तो ग्रीन चिली क्या लिखा है कि फ्रूट चेंज कलर ड्यूरिंग टू द रिपनिंग। मतलब जब कोई भी चीज जो है ना, मतलब कोई भी चीज है, चाहे आम है या फिर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मिर्च है।
आप खुद ही बताइएगा, ध्यान से समझिएगा, जो भी व्यूअर्स यहाँ से देख पा रहे हैं, तो आप खुद देखिए कि जब कोई भी चीज पक जाता है ना, तो पक जाता है तो ग्रीन से कैसा हो गया, रेड हो गया, है ना। तो जब ग्रीन कलर था तो ग्रीन कलर किसके वजह से था सर? सर ग्रीन कलर जो पहले था ना, अभी जो ग्रीन कलर है ना, जब नहीं पका है ग्रीन कलर, मतलब पहले स्टेज में है, तो सर वो ग्रीन कलर जो है ना, वो किसके वजह से? वो है क्लोरोफिल के वजह से। वो किसके वजह से? क्लोरोफिल। और जब ग्रीन कलर से रेड कलर पे आ जा रहा है सर, रेड कलर देख रहे हैं, रेड, तो रेड कलर किसके वजह से हो जा रहा है सर? क्रोमोप्लास्ट की वजह से हो जा रहा है, राइट। यहां तक समझ पा रहे हैं? तो सर ग्रीन से रेड हो रहा है, ग्रीन से रेड, यानी क्लोरोप्लास्ट जो है ना, सॉरी, हाँ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? क्रोमोप्लास्ट में। क्लियर है? तो यहां पर क्या बोलता है? दिस चेंज ऑक्यूर ड्यू टू द चेंज इनटू द पिगमेंट। तो ये पिगमेंट की वजह से हो रहा है। अब यही चीज समझिए कि क्लोरोप्लास्ट जो है ना, वो क्लोरोप्लास्ट कैन बी द कन्वर्टेड क्रोमोप्लास्ट। हाँ ये तो सही है बिल्कुल। क्यों? ये ग्रीन से सर देखिए रेड में हो रहा है, क्रोमोप्लास्ट सहीगा। लेकिन यदि हम आपसे ये बोले कि भैया क्या ये पॉसिबल है कि ये रेड वाला फिर से ग्रीन हो जाए? पॉसिबल नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप एक खुद सोच के देखिए ना, कोई आम है, जब वो आम पक जाता है तो क्या वो पका हुआ आम वापस आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा, है ना। तो अब यहां पर देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि क्या क्रोमोप्लास्ट चेंज हो जाएगा, क्या ये चेंज हो पाएगा इस कलर में? तो कैन नॉट बी द कन्वर्टेड, है ना, क्लोरोप्लास्ट। ये याद रखिएगा, ये कभी भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इतनी सी बात होगी। तो दो टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े। अब इसका तीसरा जो है ना, तीसरा जो हम लोग है वो पढ़ेंगे ल्यूकोप्लास्ट के बारे में और ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स के बारे में। अब सर ये ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? देखिए ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ना, ये मोस्टली क्या होता है भाई, ये जो होता है ना, एक मिनट रुक जाइए, पेन का कलर चेंज कर ले। देखिए ल्यूकोप्लास्ट के बारे में यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, देखिए ल्यूकोप्लास्ट मोस्टली फाउंड इन द रूट। ये ज्यादातर जो होते हैं ना भैया, ये प्लांट के रूट वाले हिस्से में होता है, यानी जड़ वाले भागों में होता है। अब सर ये जड़ वाले भागों में होता है तो कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा। सर ये स्टोर करने का काम करता है, ये कलर देने का काम नहीं, ये स्टोर करने का काम करता है। लिखा भी है यहाँ पर, इट इज ट्रांसपेरेंट, है ना, ये कलरलेस होता है। सबसे पहले तो आप समझिए इस कलरलेस होता है, इसका अपना कोई कलर नहीं होता, राइट। यहां तक समझा दिए। और साथ ही साथ ये समझिए कि सर ये क्या है, मतलब इसका काम क्या है, ये समझिए। जैसे देखिए यहाँ पर काम क्या है, देखिए बोलता है कि whenever any substance become to the access into the plant, जब भी मान के चलिए कि कोई भी सब्सटेंस हमारे प्लांट में ज्यादा हो जाता है ना, एक्सेस मात्रा में हो जाता है, कोई भी चीज हमारे प्लांट में कोई भी चीज ज्यादा बन गया। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर में कुछ ज्यादा बन जाए, तो उसी चीज तरह से समझिए कि whenever any substance become to the excess, जब कोई चीज हमारे प्लांट्स में ज्यादा मात्रा में बन जाता है, एक्सेस मात्रा में बन जाता है, तो प्लांट्स क्या करता है, उस चीज को बेकार नहीं करता है, इट इज नीडेड टू लेटर गेट टू द स्टोर टू द ल्यूकोप्लास्ट। तो ये क्या करता है, ये ल्यूकोप्लास्ट में जाकर क्या करता है, इसको स्टोर कर देता है। मैंने आपको पहले ही बताया ये ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होता है, ये सर प्लांट के रूट्स में होता है। कहाँ होता है? प्लांट्स के रूट्स में। और ये प्लांट के रूट में जाकर ल्यूकोप्लास्ट में जाकर क्या होता है, स्टोर हो जाता है, कोई भी चीज ज्यादा बन जाने। सर ये ज्यादा क्या करता होगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं, सबसे पहले तो ये समझिए, दैट्स व्हाई ल्यूकोप्लास्ट इज कॉल्ड भैया स्टोर हाउस ऑफ द प्लांट। और इसी वजह से चूंकि ये स्टोर हो जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ द प्लांट। अब आप कहेंगे सर ये प्लांट क्या चीज का स्टोर करता होगा, ये बता दीजिए। हम बोले चलो बताते हैं प्लांट क्या चीज का स्टोर करता है। देखिए एक नंबर पे इसका फंक्शन क्या है, तो ये चीज बता दिए कि इट हेल्प्स टू द स्टोरेज। सर ये स्टोरेज करने का काम करता है डिफरेंट सब्सटेंस को। सर ये क्या स्टोर करने का काम करता है? सर स्टार्च, यानी प्लांट में भी जो स्टार्च बन जाते हैं ना ज्यादा, तो स्टार्च को करता है, फैट को करता है, प्रोटीन को ये स्टोर करने का काम करता है। तो ये चीज समझ में आ गया कि ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है। सर ल्यूकोप्लास्ट का काम है भैया स्टोर करना। और चूंकि स्टोर करना काम है, तो यहां चीज यहां पर बता दे रहे हैं कि स्टोर करना यदि काम है, तो स्टोरेज के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में बांटा गया है दोस्त? 3 कैटेगरी में। आप यहां पर ऐसे समझ सकते हैं कि इसको 1 नंबर दे सकते हैं, इसको 2 नंबर दे सकते हैं और इसको 3 नंबर दे सकते हैं। 1 नंबर पे क्या है देखिएगा, यहां पर लिख दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ल्यूकोप्लास्ट आर टू देयर द 3 टाइप्स। यानी भैया स्टोरेज के आधार पे ना, स्टोरेज के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कितने कैटेगरी में भाई? 3 कैटेगरी में। और नंबर 1 पे जो है वो है
एमाइलोप्लास्ट नंबर 1 पे क्या है मेरे भाई, देखिए यहाँ पर हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आपको। एमाइलोप्लास्ट, ये एमाइलोप्लास्ट क्या काम करता होगा सर? अरे मैंने पहले ही बताया कि स्टोरेज के आधार पर ये काम क्या करता होगा। अब देखिए इन प्लांट सुगर कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड फ्रॉम टू द स्टार्च, यानी प्लांट्स में जो सुगर होते हैं, है ना, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं मेरे भाई, ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं, स्टार्च के फॉर्म में, राइट, यहां तक समझ में आ गया। और दूसरा है क्या, एल्यूरोप्लास्ट। अब ये एल्यूरोप्लास्ट क्या करता होगा, ये भी स्टोर करने का काम करता है, लेकिन मान के चलिए कि जब प्लांट्स में अमीनो एसिड समझ रहे हैं, और प्रोटीन ये जब एक्सेस मात्रा में बन जाता है ना, तो प्लांट इसको क्या करता है, स्टोर कर लेता है, याद रखिएगा। तो प्लांट का कौन सा हिस्सा, मतलब प्लांट में नहीं, मतलब ल्यूकोप्लास्ट का कौन सा पार्ट, एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट किसको करता है, ये करता है मेरे भाई प्रोटीन और अमीनो एसिड को। तो यहां तक बहुत अच्छे से समझा दी। लास्ट तीसरा बचा है क्या, है ना, लास्ट तीसरा बचा है एलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट बोलते हैं इसको, है ना, हिंदी में भी हमने लिख दिया है यहाँ पर, इलियोप्लास्ट बोलते हैं इसको। सर ये क्या काम करेगा, अब देखिए प्लांट में कभी कभी चीज क्या होता है, ऑयल और फैट का भी क्या होता है, एक्सेस मात्रा में प्रोडक्शन हो जाता है, मतलब एक्सेस मात्रा में बन जाता है, तो इसको भी स्टोर करने का काम कौन करेगा, इसको भी ऑयल और फैट को भी स्टोर करने का काम कौन करेगा, इलियोप्लास्ट करेगा। ठीक है, यहां तक बहुत अच्छा से, यहाँ पर आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे होंगे, ये भी चीज देख पा रहे होंगे। तो बहुत अच्छे से हमने आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से डिटेल फॉर्म में हमने आपको पूरा चीज जानकारी दिया, राइट। तो यहां तक में आपको यदि कोई चीज नहीं समझ में आया होगा, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर पूछ लीजिएगा, है ना, आपका स्वागत है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।